कोई भी अधिकारी होगा तो अपने आका का आदेश का अनुपालन तो स्वाभाविक रूप से करेगा। सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल निरंतर होते रहता है और ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे तो एक बौखलाहट जो भारतीय जनता पार्टी के आंख में आंख मिला करके उनको चुनौती देता है, उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल निरंतर होते रहता है। और हमने पहले ही अभी भी कहा है कि कब जब देश में समान विचारधारा वाले दलों के एका के दिशा में बढ़ता हुआ कदम का नेतृत्व बिहार जब करने लगा है और ये एस्टेब्लिश हो चुका है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे तो एक बौखलाहट देश की हुकूमत में आई है और उनको भी पता है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। तो इस बाबत जो कार्रवाई की जा रही है, अब सीबीआई के अधिकारी तो उनके मातहत है, कोई भी अधिकारी होगा तो अपने आका का आदेश का अनुपालन तो स्वाभाविक रूप से करेगा। तो मैं तो मानता हूं कि देश की हुकूमत में जो लोग हैं और संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, देश की जनता और बिहार की जनता बहुत बारीकियों से इन चीजों को समझ रहा है। और ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि जब आदरणीय लालू प्रसाद जी सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट के पश्चात लौटे हैं, थोड़ी सी सक्रियता, हल्की सक्रियता उनकी एक बढ़ी, एक कार्यक्रम में उन्होंने जुड़ा वर्चुअली। उसके बाद देश के हुकुम देने वाले लोग हैं, देश में जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो इतना भयभीत हो चुके हैं कि ऐसे फेस्टिवल जहां बिहार में होली का त्योहार हो, जहां मीडिया से लेकर के हर व्यक्ति होली के इंतजाम में लगा रहता है, और उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने अपने काले चेहरे का प्रदर्शन किया है एजेंसियों के माध्यम से, और ये जनता इसका माकूल जवाब 24 में देगी। ये पहली घटना है कि जिस डिपार्टमेंट में आप ये कह रहे हैं, आप एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं करप्शन, वो डिपार्टमेंट अभी तक इस बात को स्वीकारा नहीं कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर में किसी प्रकार का करप्शन हुआ है। लीगल विंग ने भी ये नहीं माना था, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के कारण अब अधिकारियों की मजबूरी है, जो बैठे हैं पीएमओ में बैठे हैं, उनके मातहत काम कर रहे हैं। तो आज संस्थाओं का जो दुरुपयोग है सबको ही देख रहा है। और मैं एक बात खुले मन से कहना चाहता हूं, कोई अमृत पी करके नहीं आया। ये दुनिया, ये प्रकृति सबका इंतजामात करती है, जो आए हैं वो जाएंगे, जो बना है जो बिगड़ेगा, यही सत्य है। और ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई लकीर नहीं खींचनी चाहिए जिन लकीरों पर आने वाले कल में कोई दूसरा कुछ चलने की कोशिश करे। यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता माध्यम से, और ये जनता इसका माकूल जवाब 24 में देगी। ये पहली घटना है कि जिस डिपार्टमेंट में आप ये कह रहे हैं, आप एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं करप्शन, वो डिपार्टमेंट अभी तक इस बात को स्वीकारा नहीं कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर में किसी प्रकार का करप्शन हुआ है। लीगल विंग ने भी ये नहीं माना था, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के कारण अब अधिकारियों की मजबूरी है, जो बैठे हैं पीएमओ में बैठे हैं, उनके मातहत काम कर रहे हैं। तो आज संस्थाओं का जो दुरुपयोग है सबको ही देख रहा है। और मैं एक बात खुले मन से कहना चाहता हूं, कोई अमृत पी करके नहीं आया। ये दुनिया, ये प्रकृति सबका इंतजामात करती है, जो आए हैं वो जाएंगे, जो बना है जो बिगड़ेगा, यही सत्य है। और ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोई लकीर नहीं खींचनी चाहिए जिन लकीरों पर आने वाले कल में कोई दूसरा कुछ चलने की कोशिश करे। यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता। नीतीश कुमार आइए, ऐसे में लगता है कि ये सब करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार ने ये कहा था। देखिए, सवाल है कि महागठबंधन का एका और बिहार ने साफ शब्दों में कहा कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, और पूरे मीडिया और एक जनता जानते हैं कि बिहार में खाता बीजेपी की नहीं खुलेगी। तो भय का माहौल बीजेपी में व्याप्त है। उसको ये पता नहीं है कि होली है कि दिवाली है, वो सब कुछ भूल जा रही है और वो बिलो द बेल्ट एक्शन में चली जा रही है, जिसको कोई भी आवाम स्वीकार करने के लिए बिहार की जनता तैयार नहीं है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है
कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।